भक्तों ठहरिए, अगर आज आपने इस वीडियो को यहीं छोड़ दिया तो हो सकता है कि आप अनजाने में उस चाबी को ही फेंक दें जो 2026 में आपके बंद किस्मत के ताले खोलने वाली थी। मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन सत्य कड़वा होता है। हमारे समाज में हजारों ऐसे परिवार हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन फिर भी उनके घर में पैसा नहीं टिकता। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्यों एक इंसान मिट्टी छूता है तो वो सोना बन जाती है और दूसरा सोना भी छूता है तो वो राख हो जाता है? शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है और हमारे बड़े बुजुर्ग भी सदियों से चेतावनी देते आ रहे हैं कि साल की शुरुआत और विशेषकर साल की पहली अमावस्या का प्रभाव पूरे 12 महीनों पर पड़ता है। 2026 की यह पहली अमावस्या कोई साधारण तिथि नहीं है, यह एक महासंयोग है। इस दिन आपके पेट में जाने वाला एक निवाला, जी हां, सिर्फ एक साधारण सी खाने की चीज, यह तय करेगी कि महालक्ष्मी आपके द्वार पर खड़ी होंगी या अलक्ष्मी आपके घर में डेरा डालेंगी। बहुत से लोग अपनी दरिद्रता का कारण अपने भाग्य को मानते हैं, लेकिन सच तो यह है कि अनजाने में की गई एक छोटी सी गलती, एक गलत भोजन या एक छोड़ा गया नियम पितरों को नाराज कर देता है। और जिस घर से पितर नाराज हो वहां कुबेर का खजाना भी खाली हो जाता है। इसीलिए मेरे प्यारे भक्तों, आज मैं जो रहस्य खोलने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। ये केवल एक वीडियो नहीं है, ये आपके जीवन को बदलने वाला संकेत है। जिस पल से आप ये वीडियो देखेंगे आपकी किस्मत बदलने लगी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर विश्वास करें, आम लोग ये शब्द कभी नहीं देखेंगे। आप किस्मत के बच्चे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर विश्वास करें। बारवर्ती को लेकर, दरवर्ती को लेकर, सन को बी को, जिन्हें सफलता के लिए चुना गया है, पक्का इरादा वाला मैसेज छोड़े, मैं जरूर अमीर बनूंगा। आज मेरी जिंदगी के इस टर्निंग पॉइंट को दिखाने के लिए अगर आप सच में देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो प्लीज इस जानकारी को कम मत समझिए, क्योंकि सही समय पर किया गया एक छोटा सा बदलाव भी आपकी किस्मत में एक बड़ा मोड़ ला सकता है। आने वाली जरूरी और गुप्त जानकारियां मिस न हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। भक्तों, 2026 की ये पहली अमावस्या केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, ये आपके पूरे साल की नींव फाउंडेशन है। जैसे कमजोर नींव पर खड़ा महल गिर जाता है, वैसे ही पितृदोष वाली नींव पर कमाया हुआ करोड़ों का धन भी पानी की तरह बह जाता है। गरुड़ पुराण स्पष्ट बताता है कि अमावस्या वह अंधेरी रात है जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ होते हैं। ठीक इसी समय हमारे पूर्वज पितृ यमलोक से धरती पर उतरते हैं और अपने वंशजों के घर के मुख्य द्वार पर आकर खड़े हो जाते हैं। वे वहां धन मांगने नहीं आते, वे तृप्ति की आस लेकर आते हैं। यहाँ एक ऐसा गुप्त रहस्य है जो आपको कोई नहीं बताएगा। शास्त्रों में हमारे पेट को जठराग्नि कहा गया है। आम लोग इसे सिर्फ भूख समझते हैं, लेकिन ज्ञानी लोग जानते हैं कि ये शरीर के भीतर जल रहा एक हवन कुंड है। अमावस्या के दिन इस हवन कुंड यानी आपके पेट में जो अन्न जाता है उसका सीधा तरंग आपके पितरों की आत्मा तक पहुंचता है। जरा सोचिए, अगर आप इस दिन खुद तो तरह तरह के पकवान खाकर अपना पेट भर लें, लेकिन आपके दरवाजे पर खड़े अदृश्य पितृ भूखे प्यासे रह जाएं तो क्या होगा? उनकी दीर्घ निश्वास गहरी आह आपके घर के पुण्य को जलाकर राख कर देगी। इसे ही हम पितृ दोष कहते हैं और ये अटल सत्य है। जहां पितृ रोते हैं वहां देवी लक्ष्मी कभी नहीं हंसती। 2026 में अगर आप चाहते हैं कि गरीबी आपका रास्ता छोड़ दे तो इस पहली अमावस्या पर आपको सिर्फ खाना नहीं है, बल्कि इस हवन कुंड में सही आहुति देनी है। भक्तों, शास्त्रों में एक कथा आती है जो आपकी आंखें खोल देगी। मगध देश में एक सेठ था, धनपत, धन अपार था, लेकिन अहंकार उससे भी बड़ा। साल की पहली अमावस्या पर उसके घर में खीर और मालपुए बने। महक से पूरा घर भर गया। द्वार पर एक कौवा और एक गाय आकर रंभाने लगे। ये साक्षात संकेत था
कि पितृ भोजन मांग रहे हैं, लेकिन सेठ ने क्रोध में कहा हटाओ इन्हें, ये मेरा भोजन खराब करेंगे। सेठ ने बिना दान किए, बिना भोग लगाए सबसे पहले खुद भोजन की थाली खींच ली। उसने सोचा मेरी कमाई है, पहला हक मेरा है। गरुड़ पुराण कहता है कि ठीक उसी वक्त उसके मृत माता पिता सूक्ष्म शरीर में उसकी कुर्सी के पीछे खड़े थे। उनकी आंखें धंसी हुई थीं, गला सूखा था। वे आस लगाए देख रहे थे कि बेटा एक ग्रास हमें देगा। लेकिन जब सेठ ने पहला निवाला अपने मुंह में डाला तो पितरों की आंखों से आंसू नहीं बल्कि शाप निकला। उन्होंने एक दीर्घ निश्वास गहरी और ठंडी आह छोड़ी और कहा, रे मूर्ख, तूने हमें भूखा रखकर अपना पेट भरा, ये भोजन तेरे शरीर में विष जहर बन जाएगा। परिणाम क्या हुआ? उसी रात सेठ का पेट पत्थर जैसा हो गया। वह भोजन सड़ा, बीमारी बनी और देखते ही देखते उसका व्यापार मिट्टी में मिल गया। एक संत ने उसे बताया, अमावस्या के दिन जो इंसान पितरों को खिलाने से पहले खुद खाता है वह खाना नहीं बल्कि अपने पूर्वजों का मांस नोच रहा होता है। भक्तों, ये गलती आप मत करना। उस दिन आपके घर बना भोजन तब तक अन्न नहीं, प्रसाद नहीं, जब तक वो आपके पितरों तक न पहुंच जाए। भक्तों, अब दिल थाम कर बैठिए। अब मैं आपको उस एक चीज के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे अगर आपने 2026 की पहली अमावस्या की रात विधि विधान से ग्रहण कर लिया तो आपकी सोई हुई किस्मत को जागने में देर नहीं लगेगी। वह साधारण सी दिखने वाली लेकिन चमत्कारी वस्तु है गुड़ वाली खीर। जी हाँ, चौंकिए मत। आप सोच रहे होंगे कि खीर तो हम अक्सर खाते हैं, इसमें क्या खास है। लेकिन साधारण दिनों में खीर खाना पेट भरना होता है और अमावस्या की विशेष रात को विशेष नक्षत्रों के साये में खीर खाना अमृतपान करने जैसा होता है। लेकिन इसे बनाने और खाने का एक गुप्त नियम है, दार पर पान करने का है, जिसे 99% लोग नहीं जानते। अगर नियम टूटा तो असर नहीं होगा। इस विधि को बहुत ध्यान से सुनिए। अमावस्या की शाम जब सूरज ढल जाए आपको गाय के दूध में चावल पकाने हैं। याद रहे, इसमें चीनी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। चीनी रसायनों से बनी है और पूजा के लिए अशुद्ध मानी जाती है। आपको इसमें शुद्ध गुड़ डालना है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दूध और चावल चंद्रमा के प्रतीक हैं जो मन की शांति और धन के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं, और गुड़ सूर्य का प्रतीक है जो मान सम्मान और तेज लाता है। जब चंद्रमा और सूर्य का ये मिलन आपकी रसोई में होता है तो एक बहुत ही शक्तिशाली राजयोग बनता है। लेकिन ठहरिए, सबसे जरूरी बात यह है कि इसे खाना कैसे है, यही वह मोड़ है जहां लोग गलती करते हैं। खीर बनते ही लोग कटोरी में लेकर खाने लगते हैं, ये महापाप है। जैसे ही खीर बने सबसे पहले आपको उसके 3 हिस्से निकालने हैं। सबसे पहला हिस्सा गौ माता के लिए निकालें, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवता और पितरों का वास माना गया है। दूसरा हिस्सा पक्षियों या कौवे के लिए निकालें, क्योंकि कौवा पितरों का वाहक है। और तीसरा हिस्सा काले कुत्ते के लिए, जो शनिदेव और भैरव का प्रतीक है। अगर रात में ये जानवर न मिले तो इन हिस्सों को अलग पत्तों पर या कटोरी में निकालकर घर की छत या बालकनी में दक्षिण दिशा की ओर रख दें और हाथ जोड़कर मन ही मन अपने पूर्वजों को पुकारें कि हे पितृदेव, यह भोजन पहले आपके लिए है, इसे स्वीकार करें और हमें आशीर्वाद दें। जब आप पितरों का हिस्सा निकाल दें उसके बाद ही घर के सदस्यों को एक खीर खानी है। खाते समय आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। यह दिशा देवताओं की है जिससे सकारात्मक ऊर्जा आती है। हो सके तो इस खीर को चांदी की कटोरी में या फिर मिट्टी के बर्तन में खाएं। स्टील या लोहे के बर्तन से बचें, क्योंकि लोहा शनि का है और खाने के लिए शुभ नहीं माना जाता। सबसे बड़ा नियम यह है कि खाते समय बातचीत बिल्कुल न करें। टीवी बंद कर दें, मोबाइल दूर रख दें।
शांति से चबा चबा कर मन में नमो भगवते वासुदेवाय या अपनी कुलदेवी का ध्यान करते हुए खाएं। भक्तों, जब यह अभिमंत्रित खीर आपके पेट यानी जठराग्नि में जाएगी तो यह केवल भूख नहीं मिटाएगी, यह आपके शरीर के रोम रोम में सकारात्मक ऊर्जा भर देगी। आपके पितृ जब अपना हिस्सा पाकर तृप्त हो जाएंगे तो वे जाते जाते आपके सिर पर हाथ रखकर जाएंगे, और जिसका सिर पितरों के हाथ से सुरक्षित हो उसे दुनिया की कोई ताकत गरीब नहीं बना सकती। एक छोटी सी गुप्त सलाह और देता हूं कि अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है तो इस खीर में एक चुटकी केसर या तुलसी का पत्ता जरूर डाल दें। केसर माता लक्ष्मी को आकर्षित करता है और तुलसी भगवान विष्णु को। इससे 2026 में धन के नए रास्ते खुलने लगेंगे। भक्तों सावधान, अभी आपने धन को बुलाने का रास्ता तो जान लिया, लेकिन अगर आपने उस दिन कुछ गलतियां कर दी तो ये सारी पूजा मिट्टी में मिल जाएगी। शास्त्रों में कहा गया है कि छेद वाले घड़े में चाहे कितना भी अमृत भर लो वह ठहरता नहीं है। ठीक उसी तरह अगर आप 2026 की पहली अमावस्या पर ये गलतियां करेंगे तो देवी लक्ष्मी आपके द्वार से ही वापस लौट जाएंगी। इसलिए इन चेतावनियों को अपने दिल दिमाग में उतार लीजिए। सबसे पहली और सबसे भयंकर गलती जो लोग करते हैं वह है तामसिक भोजन का सेवन। याद रखिए, अमावस्या की पवित्र तिथि पर आपके घर में मांस, मदिरा, अंडा, लहसुन और प्याज का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित है। यह चीजें राक्षसी प्रवृत्ति की मानी जाती हैं। जिस घर में अमावस्या की रात को शराब पी जाती है या मांस पकता है वहां पितृ नहीं आते, बल्कि वहां भूत, प्रेत और नकारात्मक शक्तियां नाचना शुरू कर देती हैं। इसीलिए उस दिन सात्विक रहे, शुद्ध शाकाहारी भोजन ही ग्रहण करें। दूसरी बड़ी गलती जो अक्सर अनजाने में हो जाती है वह है शरीर के बालों और नाखूनों के साथ छेड़छाड़। गरुड़ पुराण के अनुसार अमावस्या के दिन बाल कटवाना, दाढ़ी बनवाना या नाखून काटना अपनी ही आयु को कम करने जैसा है। ये सीधे तौर पर शनिदेव को क्रोधित करता है। लोग सोचते हैं कि छुट्टी का दिन है तो बाल कटवा लेते हैं, लेकिन यही छोटी सी भूल आपके स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकती है। इसीलिए कैंची और नेल कटर को उस दिन हाथ भी न लगाएं। इसके बाद जो तीसरी बात आपको गांठ बांध लेनी है वह है ब्रह्मचर्य का पालन। अमावस्या की रात को पति पत्नी को शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए। यह रात शिव और शक्ति के मिलन की रात है। यह रात तंत्र और मंत्र की रात है। ऐसे समय में अपनी ऊर्जा को वासना में खर्च करने के बजाय उसे प्रार्थना और ध्यान में लगाना चाहिए। जो दंपत्ति इस नियम को तोड़ते हैं उनके घर में क्लेश और अशांति का जन्म होता है। चौथी सावधानी आपके व्यवहार को लेकर है। अमावस्या के दिन घर में लड़ाई झगड़ा, रोना धोना या चिल्लाना दरिद्रता को सीधा निमंत्रण है। बुजुर्ग कहते हैं कि साल की पहली अमावस्या पर अगर आप रो दिए या गुस्सा कर बैठे तो पूरा साल आप रोते ही रहेंगे। अगर कोई आपको उकसाए भी तो भी हाथ जोड़कर शांत रहें। घर की महिलाओं का सम्मान करें क्योंकि वे ही घर की लक्ष्मी हैं। अगर गृहलक्ष्मी की आंखों में आंसू आ गए तो धन की देवी लक्ष्मी कभी उस घर में नहीं टिकेंगी। पांचवी और आखिरी गलती जिसे करने से आपको हर हाल में बचना है वह है गोधूल बेला यानी शाम के समय सोना। जब दिन और रात मिल रहे हो, सूरज डूब रहा हो, उस समय भूलकर भी बिस्तर पर न लेटे। ये वह समय होता है जब देवी देवता पृथ्वी का भ्रमण करने निकलते हैं। अगर वे आपके घर आएं और देखें कि आप सो रहे हैं तो वे इसे अपना अपमान मानकर आगे बढ़ जाते। शाम के समय घर की सभी लाइटें जला दें, मुख्य द्वार खोल दें और ईश्वर का भजन करें। जो जागत है वो पावत है और जो सोवत है वो खोवत है। मेरे प्यारे भक्तों, जरा रुकिए और अपने दिल पर हाथ रखकर सच बताइए, क्या आप भी अनजाने में अब तक इनमें से कोई गलती कर रहे थे? क्या आपके घर में भी शाम को सोने की या क्लेश करने की आदत थी? शर्मिंदा मत होइए।
क्योंकि अपनी गलती स्वीकार करना ही सुधार की पहली सीढ़ी है। अभी कमेंट बॉक्स में मुझे सच सच बताइए कि आपसे कौन सी भूल हुई और साथ ही प्रायश्चित के रूप में लिखें जय भोलेनाथ या नमः शिवाय। आज ही यह संकल्प लें कि 2026 में आप इन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। याद रखिए, जो अपनी गलती मान लेता है ईश्वर उसे सबसे पहले माफ करते हैं। भक्तों, अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी पूजा स्वीकार हुई है या नहीं? क्या रातों रात छत फाड़ कर पैसा गिरेगा? नहीं, कर्म का विधान ऐसे काम नहीं करता। लेकिन जब भाग्य बदलता है तो ब्रह्मांड आपको कुछ बहुत ही खास इशारे देता है। अगर 2026 की पहली अमावस्या के बाद आपको ये संकेत मिले तो समझ जाइएगा कि आपका बुरा वक्त अब जा रहा है। सबसे पहला और सबसे पवित्र संकेत आपको नींद में मिलेगा। अगर उपाय करने के बाद कुछ दिनों के भीतर आपको सपने में अपने पूर्वज शांत मुद्रा में मुस्कुराते हुए या सफेद वस्त्र पहने हुए दिखाई दे तो ये पक्की मुहर है कि आपकी दी हुई खीर उन तक पहुंच गई है। ये इस बात का सबूत है कि उनका आशीर्वाद अब एक सुरक्षा कवच बनकर आपके परिवार की रक्षा कर रहा है। इसके साथ ही आपको अपने खुद के शरीर और मन में भी बदलाव महसूस होगा। जैसे ही पितृदोष हटता है, अचानक आपको शरीर फूल जैसा हल्का लगने लगता है। घर में जो तुलसी का पौधा सूख रहा था वह अचानक हरा भरा होने लगता है और परिवार के सदस्यों के बीच चल रही बेवजह की कलह शांत हो जाती है। आर्थिक रूप से भी आप देखेंगे कि जो काम महीनों से अटका हुआ था वह अचानक चल पड़ेगा। किसी पुराने कर्जदार का फोन आ जाएगा या धन आने के जो रास्ते अब तक बंद थे उनकी कुंडी खुल जाएगी। लेकिन यहां मेरी एक बात को अपने पल्लू से बांध लीजिए, ये बहुत जरूरी चेतावनी है। जब भी आपको ये शुभ संकेत मिले या आपके जीवन में कुछ अच्छा होना शुरू हो तो ढिंढोरा न पीटें। समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी बुरी नजर पत्थर को भी तोड़ देती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो बीज जमीन के नीचे छुपा रहता है वही विशाल पेड़ बनता है। जो बीज बाहर आ जाता है उसे पक्षी खा जाते हैं। इसलिए अपनी सफलता और उपायों को गुप्त रखें, शांत रहें, कृतज्ञ रहें और देखें कि कैसे 2026 धीरे धीरे आपकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत तस्वीर पेंट करता है। मेरे प्यारे भक्तों, वीडियो के अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा, गरीबी और अमीरी सिर्फ जेब की नहीं बल्कि कर्मों की होती है। आज आपने जो दुर्लभ ज्ञान प्राप्त किया है उसे अपने तक सीमित मत रखिएगा। हमारे सनातन धर्म में ज्ञान का दान यानी विद्या दान को महादान कहा गया है। सोचिए, अगर आपके एक छोटे से शेयर करने से किसी दुखी इंसान की जिंदगी में रोशनी आ जाए, किसी का पितृदोष शांत हो जाए, तो उस पुण्य का आधा हिस्सा बिना कुछ किए सीधे आपके खाते में जुड़ जाएगा। इसलिए कंजूसी मत कीजिए। इस वीडियो को अपने परिवार, दोस्तों और हर उस इंसान को भेजें जिसे आप 2026 में खुश देखना चाहते हैं। यह भी एक गुप्त उपाय ही है। आइए अब हम सब मिलकर उस परम शक्ति से प्रार्थना करें। हे परम पिता परमेश्वर, हे धन की देवी मां लक्ष्मी और न्याय के देवता शनिदेव, जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहा है और पूरी श्रद्धा से इन नियमों का पालन करने जा रहा है, 2026 में उसके घर के भंडार भर देना। उसके सारे कष्ट, सारे कर्ज और सारी बीमारियां इस पुराने समय के साथ ही विदा हो जाएं। उसके घर में वंश की वृद्धि हो और पितरों का आशीर्वाद सदा बना रहे। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही शास्त्रों में छिपे दुर्लभ और गुप्त रहस्य आपके लिए लाते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बने। घंटी वाला बटन दबाना न भूलें ताकि कोई भी शुभ मुहूर्त आपसे छूट न जाए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक और जीवन बदलने वाली जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपने माता पिता और पितरों का सम्मान करें, गरीबों की मदद करें और विश्वास रखें। जय श्री कृष्णा, जय मां लक्ष्मी।